आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोमेट्री यानी जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति में यानी ट्रिगोमेट्री में क्या पढ़ना है। तो ट्रिगोमेट्री में आपको ट्रायंगल के एंगल मेजरमेंट के बारे में अध्ययन करना है, और वो जो ट्रायंगल होगा वो आपका राइट एंगल ही ऑलवेज होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं आज टी रेशियो के बारे में, जिसको शॉर्ट में ट्रिगोमेट्री में सबसे पहला टॉपिक आता है टी रेशियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस, एक होगा हाइपोटेनस। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, ठीक है, और कौन हाइपोटेनस होगा। आइए आपके सामने ये दो फोटो बना हुआ, पहला राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना हुआ है और दूसरा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर हम यहाँ पर अपने आई को रखें, थीटा यहाँ बनेगा, यानी हमारा आँख का जो पोजीशन है C पर होना चाहिए। अगर आपके आँख का पोजीशन C पर होगा, डेट मीन्स आप C से देख रहे हो, तो तुम्हारे जहाँ पर देख रहे हो थीटा, इसके सामने का जो साइड आएगा वो परपेंडिकुलर, शॉर्ट में हम P लिखेंगे, और जहाँ राइट एंगल बना हुआ है उसके सामने का जो साइड होगा वही आपका हाइपोटेनस H होगा, और जो रेस्ट बचा वो क्या कहलाएगा, B, इसीलिए हम इसको B बोलेंगे। फुल फॉर्म आपको पता है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। ठीक है, अब आइए अगर आपके आई का पोजीशन हम C से हटा के A पे ले चलते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पर आई रखते हैं इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर हमारा थीटा बना, ठीक है, एंगल। अब मेरे आँख के सामने जो साइड है आपका, देखिए ये होगा परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने का जो साइड है वो तो हाइपोटेनस फिक्स है। अब रेस्ट कौन बचा, AB, जो क्या किसका रोल करेगा, B का। तो हम क्या देखें यहाँ पर कि आई के पोजीशन चेंज होने से दो चीज़ में चेंजिंग होता है, एक P और एक B में, बट हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स होता है। यानी हाइपोटेनस जो होता है राइट, जहाँ पर राइट एंगल बनेगा उसकी जस्ट अपोजिट साइड जो होगा उसको हाइपोटेनस करेगा। हम लोग ये भी जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो बन गया। अब यहाँ पर सोचना है हमको कि ये हमारा तीन साइड हुआ। फर्स्ट फिगर की बात अगर हम कर ले, इसको फिगर फर्स्ट हम बोल सकते हैं, और ये फिगर आपका सेकेंड हुआ। इसमें आई का पोजीशन C पर रखा गया है, इसमें आई का पोजीशन A पे रखा गया है। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। अब आइए अगर हम इस परपेंडिकुलर जो P है और यहाँ पर जो हाइपोटेनस है, दोनों का अगर रेशियो करेंगे तो इसी को बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, अगर हम B जो बेस है B और H का जो रेशियो करेंगे उसको हम बोलेंगे कॉस थीटा। अगर हम P/B का जो रेशियो लाएंगे उसको हम बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, अब हम इसका उल्टा करते चलेंगे तो बारी बारी से उलट जाएगा। अगर मान लो H/P करते हैं इसको हम बोलेंगे साइन थीटा का उल्टा, यानी कॉसेक थीटा। अगर हम H/B करते हैं तो ये कॉस थीटा का उल्टा हुआ, अपोजिट जस्ट रिवर्स, इसको हम बोलेंगे सेक थीटा। अगर हम B/P करते हैं तो ये टेन थीटा का उल्टा हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा। ठीक है, अब आइए इसको हम लिखा देते हैं कैसे याद रखना है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि देयर आर सिक्स टी रेशियोज, 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज डेट इज टी रेशियोज। शॉर्ट में इसको हम लोग टी रेशियोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, देयर आर 6 मतलब 6 टोटल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो होगा। ठीक है, 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट में हम लोग याद रखेंगे 1 में आपका होगा साइन थीटा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, P/H। ठीक है, साइन थीटा हुआ। उसी तरह से दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा, जिसको हम लोग B/H याद रखेंगे। तीसरा आपका हो जाएगा इसी तरह से टेन थीटा। ठीक है, जिसको हम लोग P/B रखेंगे। अब आइए फर्स्ट जो है तीसरा, उसी तरह से अगर हम फोर्थ में अगर इसका उल्टा कर दें, साइन का उल्टा हम लोग याद रखना है, ये होता है आपका कोसेक थीटा। जस्ट इसका उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा H/P। ठीक है, 5 नंबर में ये कॉस है, इसका उल्टा कर दे तो इसका उल्टा होता है रिवर्स सेक थीटा, इसको हम लोग याद रखेंगे H/B। ठीक, और लास्ट 6 नंबर में 10 का उल्टा कर देते हैं तो ये है P/B, तो इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा, यानी इसको हम बोलेंगे B/P। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। अब आइए हम ये जानें कि ये जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा जो लिखा है ये ट्रिगोमेट्रिकल का शॉर्ट फॉर्म है, यानी इसका छोटा सा रूप, संक्षिप्त रूप है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जैसे अब आइए यहाँ से लिख लें साइन थीटा का फुल फॉर्म, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टार देके, द फुल फॉर्म ऑफ साइन थीटा का फुल फॉर्म। तो साइन थीटा का फुल फॉर्म को हम लोग याद रखेंगे यहाँ से SINE, साइन ऑफ थीटा, मतलब इसमें स्मॉल जो ई है वो हट जाता है शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म होगा साइन ऑफ थीटा। इस तरह से हमारा दूसरा होगा सेम यहाँ पर कि द फुल फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। तो हम उसको क्या याद रखेंगे, बस इसमें को लगा देना है तो ये हो जाएगा आपका कोसाइन ऑफ
थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ से कहेंगे द फुल फॉर्म ऑफ टेन थीटा, डेट इम्प्लाइज, यानी टेन थीटा का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसको हम लोग याद रखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए द फुल फॉर्म ऑफ कॉट थीटा, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, कॉट है तो को लगा देंगे इसी में, तो क्या कहेंगे कोटेंजेंट ऑफ थीटा बोलेंगे। अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से द फुल फॉर्म ऑफ सेक थीटा, तो या इसको हम लोग याद रखेंगे सेकेंड ऑफ थीटा, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑफ थीटा, ठीक। अगर फिर पूछा जाए लास्ट में यहाँ से कि द फुल फॉर्म ऑफ कोसेक थीटा, बस इसमें को लगा देंगे, तो क्या याद रखेंगे कोसेकेंड ऑफ थीटा, ये फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि ट्रिगोनोमेट्री का कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कभी भी अगर मान लीजिए इसमें PBH में अगर यहाँ तक आ गया आपका, अगर मान लीजिए हमको इसमें से एक चीज़ दिया हुआ है PBH, जैसा कि आप पाइथागोरस थ्योरम में हम इसमें यूटिलाइज कर देते हैं, और इस बात को जान ले कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं वी हैव कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब समझेंगे कि राइट एंगल ट्रेंगल आपके सामने बना हुआ है, तो पाइथागोरस का कहना था किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में जो हाइपोटेनस एच होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमारा ये रिलेशन मालूम है, तो यहाँ से 6 रिलेशन बनेगा। देखिए एच स्क्वायर अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, यहाँ से आप कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अगर पूछा जाए यहाँ से कि एच बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पूछा जाए कि पी का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग एच के स्क्वायर में से बी के स्क्वायर माइनस करेंगे। अगर पी पूछा जाए तो रूट अंडर स्क्वायर का रूट अंडर हो जाता है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमसे यहाँ से बी का स्क्वायर पूछा जाए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर सिर्फ बी पूछा जाए बी क्या होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। अब जो हमारा ये टी रेशियो है, मान लीजिए कि उसको अगर हम भूल जाते हैं तो उसके लिए हम एक आपको ट्रिक दे रहे हैं कि कैसे हम लोग ट्रिक्स से इसको याद रखेंगे अपने जीवन भर, कि आखिर साइन थीटा हमें कैसे याद रहेगा कि पी बाई एच ही होगा, कॉस थीटा कैसे याद रहेगा कि बी बाई एच ही होगा, और टेन थीटा कैसे याद रहेगा कि हमारा पी बाई बी होता है। इसके लिए ट्रिक्स देख लेते हैं। आइए, ट्रिक्स को बस बहुत आसान सा तरीका है, दिमाग में फिट कीजिए। देखिए हम ये 3 बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। 3 बॉक्स बन गया। 3 बॉक्स में हम यहाँ से 3 बॉक्स सा बना दिए, ठीक है, बॉक्स बना दिए। अब आइए आप समझिए कि लोग एक हैं पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल रहे थे, तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं कि पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद यानी पंडित भोला प्रसाद, एच से हरि और बी से बोल, यानी समझ लीजिए पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको रिवर्स करते हैं पी बाई एच, तो इसको हम लोग याद रखेंगे साइन थीटा। अगर हम यहाँ से इसको ध्यान से देखेंगे, अगर ये रहेगा यानी बी बाई एच, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा। अगर पी बाई बी है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग टेन थीटा, ठीक है, उल्टा कर दिए। अगर इसका रिवर्स अगर हमसे पूछा जाए तो जैसा कि हम जानते हैं अगर एच बाई पी पूछेंगे तो इसको रिवर्स लिख देते हैं। रिवर्स इसका उल्टा आपने देखा है कॉसेक थीटा है, इसका जो रिवर्स होगा आर रिवर्स उल्टा हो जाएगा सेक, एसीसी सेक थीटा, और इसका जो रिवर्स होगा आर वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा। यानी इस ट्रिक को हम दूसरे शब्दों में भी याद रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल यानी पी बाई एच हुआ साइन थीटा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे एच बाई पी तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। बी बाई एच हुआ कॉस थीटा, जस्ट इसका आर फोर रिवर्स कर देंगे यानी एच बाई बी तो हो जाएगा हमारा सेक थीटा। अगर पी बाई बी है तो टेन थीटा बोलेंगे। अगर हमको इसको रिवर्स कर दें बी बाई पी तो इसको हम कॉट थीटा। एक दूसरा भी ट्रिक हो सकता है, हम ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हैं कि पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से प्यासा, यानी पाकिस्तान जो है भूखा प्यासा और हमारा जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान हरा भरा, यानी हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और फाइनली हम लोग इस तरह से अपने माइंड को सेट करके याद रखेंगे कि P/H जो होगा वो साइन थीटा होगा, H/P जो होगा वो आपका कोसेक थीटा होगा, B/ जो H होता है वो आपका कॉस थीटा होगा, और H/B जो होगा वो आपका क्या देगा, सेक थीटा देगा, और P/B जो देगा वो टेन थीटा देगा, और B/P जो करेंगे वो आपको कॉट थीटा देगा। यानी फाइनली हम 6T रेशियो को याद रखेंगे।